गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक हम नए अध्याय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आज हम एक नया टॉपिक भारतीय कृषि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक में शामिल है और अक्सर इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं। अदर कंपटीशन एग्जाम में भी इंडियन एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस बनते हैं। अभी हम देखेंगे कि इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय कृषि में भारत की लगभग 55% भारत की लगभग 55% जनसंख्या कितनी परसेंट, लगभग 55% जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है और इस कृषि कार्य से लगभग हम ये मानते हैं कि 17% की ग्रोथ होती है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था में अपना मुख्य योगदान देती है। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि एग्रीकल्चर से या कृषि से विभिन्न प्रकार के उत्पाद के रूप में ये कच्चे माल की तरह जानी जाती है, रॉ मटेरियल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के हम उत्पाद बनाने में, चाहे हम गन्ने से चीनी का उत्पादन करते हो, चाहे कपास से सूती वस्त्र का उत्पादन करते हो, विभिन्न प्रकार के जो तिलहन फसलें हैं, सरसों है, अलसी है, उनसे हम लिक्विड प्राप्त करते हो। तो ये जो भारतीय कृषि है या जो कृषि जो है ये महत्वपूर्ण अंग बनती है। और ये महत्वपूर्ण भी इसलिए है क्योंकि ये हमारे खाद्यान्न के रूप में भी इस्तेमाल की जाती है। गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, ये खाद्यान्न के रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और साथ ही साथ ये व्यावसायिक रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे हम बेचकर मुद्रा के रूप में कुछ पैसा प्राप्त करते हैं, जो हमारी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाती है। कृषि जो कि मॉनसून का जुआ कहलाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में जो वर्षा ऋतु होती है वो अनिश्चित, अनियमितता ली हुई होती है, कोई समय नहीं होता, कहाँ कितनी वर्षा होगी पता नहीं चलता। इसलिए भारतीय कृषि में और विशेषकर जब हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं, क्योंकि किसान की ये उम्मीद होती है कि वर्षा ऋतु अच्छी हो, जिससे कृषि का उत्पादन, किसी फसल का उत्पादन बहुत अच्छा हो और उसे अच्छी आमदनी प्राप्त हो। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता, या तो कहीं पर बहुत अधिक वर्षा हो जाती है या कहीं पर सबसे कम वर्षा रह जाती है। तो इस चीज को पूरा करने के लिए सिंचाई का सहारा लेना पड़ता है। भारतीय कृषि में भी हम जब इसको पढ़ेंगे तो भारतीय कृषि में दो प्रकार से हम इसको अध्ययन करेंगे। भारतीय कृषि में एक हम पढ़ते हैं ऋतु के आधार पर और एक पढ़ते हैं हम उसके उपयोग के आधार पर। आइए हम देखते हैं कि ऋतु के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है और उपयोग के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस किस प्रकार का ऋतु के आधार पर कितने प्रकार की है, उपयोग के आधार पर कितने प्रकार की, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए नंबर 1 ऋतु के आधार पर देखें तो नंबर 1 है नंबर 1 खरीफ की फसल, नंबर 2 रबी की फसल और नंबर 3 जायद की फसल। 3 प्रकार की होती है, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें। अभी हम वन बाय वन सबको पढ़ेंगे कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, रबी की फसलें कौन सी हैं, जायद की फसलें कौन सी, इनमें किन्हें शामिल किया जाता है और किन्हें शामिल नहीं किया जाता। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारतीय कृषि में ऋतुओं के आधार पर कितने प्रकार की फसलें हैं, तो आपका आंसर होगा 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 रबी, नंबर 3
जायद, ये 3 प्रकार की फसलें होती हैं। इसका विवरण हम आगे देखेंगे। बात करें उपयोग के आधार पर कि उपयोग के आधार पर ये भारतीय कृषि कितने भागों में विभाजित है, उसको हम देख लेते हैं कितने आधार पर विभाजित है। इसमें नंबर 1 आता है खाद्यान्न के आधार पर, नंबर 2 बागानी फसलें, उद्यान फसलें, नंबर 4 व्यापारिक फसलें। तो कुल 4 प्रकार की फसलें होती है खाद्यान्न के आधार पर, या खाद्यान्न फसलें भी लिख सकते हैं इसे आप। खाद्यान्न फसलें, बागानी फसलें, उद्यान फसलें और व्यापारिक फसलें। ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि खाद्यान्न फसलें क्या होती है, बागानी फसलें कौन सी, उद्यान फसलें कौन सी, व्यापारिक फसलें कौन सी। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय कृषि में लगभग 55% कृषि या 55% जो जनसंख्या है वह कृषि में लगी हुई है, कृषि कार्यों में संलग्न है। लगभग कितनी जनसंख्या, 55% जनसंख्या। अर्थव्यवस्था के अनुसार लगभग 17% योगदान देती है अर्थव्यवस्था में, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ऋतु के आधार पर कितने प्रकार की है, तो 3, खरीफ, रबी, जायद। नेक्स्ट, उपयोग के आधार पर, किसके आधार पर, उपयोग के आधार पर खाद्यान्न फसलें, बागानी फसलें, उद्यान फसलें, व्यापारिक फसलें। कुल कितने प्रकार की फसलें होगी, 4। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये 3 प्रकार की और ये 4 प्रकार की। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि ऋतु के आधार पर 3 और उपयोग के आधार पर 4। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 खरीफ की फसलों के बारे में, रबी, जायद, खाद्यान्न, बागानी, उद्यान और व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि खरीफ की फसलें, जो कि हमने अभी भी पढ़ा है कि खरीफ की फसलों को हम ऋतु के आधार पर रखते हैं। अब हम देखते हैं कि खरीफ की फसलें कौन सी है, क्या इनके क्वेश्चन बनने की संभावना है। नंबर 1, खरीफ की फसलों को विशेष आप ध्यान रखें कि खरीफ की फसलों का जो समय होता है बोने का समय, इन्हें हम जून जुलाई में बोते हैं। बोने का समय है, बोते समय। और अक्टूबर व नवंबर, अक्टूबर व नवंबर इसके काटने का समय होता है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर काटने का समय, जून जुलाई इसका बोने का समय। इंपॉर्टेंट बात यह है, ये वर्षा ऋतु की फसलें हैं, ध्यान रखना, वर्षा ऋतु की फसलें। कौन सी ऋतु की फसलें, वर्षा ऋतु की फसलें, क्योंकि इस समय ही हमारा जून जुलाई से हमारा मॉनसून प्रारंभ हो जाता है। जून के प्रथम सप्ताह या मई के अंतिम सप्ताह से हमारा मॉनसून प्रारंभ होता है भारत में, और इसलिए इसे जून जुलाई में इसका बोने का समय होता है और अक्टूबर नवंबर में इसे काटने का समय माना जाता है। वर्षा ऋतु की फसलें हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है, या इसको हम मॉनसूनी फसलें भी कहते हैं, ये भी जरूर ध्यान रखें।
इसे हम मॉनसूनी फसलें भी कहते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इन खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। अक्सर हम गलती कर देते हैं, क्वेश्चन आता है कंपटीशन एग्जाम्स में, क्वेश्चन आता है 4 फसलें आपको दी जाती है, क्वेश्चन दिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है या निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। मेनली 2 ही फसलों में कंफ्यूजन होता है, खरीफ की फसलें और रबी की फसलें। मेनली रबी की, खरीफ की। जायद की फसलें बहुत सिंपल है, इजी है, नो प्रॉब्लम। लेकिन खरीफ की फसलें और रबी की फसलें में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसके माइंड में ये चीजें क्रिएट होती है और फिर अक्सर वो क्वेश्चन गलत कर जाता है। तो यहाँ मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूँगा। यदि आप रबी की फसलें याद कर लें तो खरीफ की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, खरीफ की फसलें याद कर लें तो रबी की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। नंबर 1, तो हम देखते हैं कि खरीफ की फसलों की एक सामान्य सी ट्रिक। आप ध्यान रखें, आप एक मैं यहाँ कोड लिखता हूँ, GC से MBBS किया, ठीक है। GC मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS किया, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर एक भी आपका काम नहीं आएगा, यहाँ पर आपका एक भी काम नहीं आएगा, लेकिन आपको ट्रिक में पूरा याद करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS किया, बी काम नहीं आएगा। नंबर 1, देखिए यहाँ से जो फसल का नाम आएगा उसका नाम है गन्ना। अब याद कर लेंगे, जी से गन्ना, सी से हम याद कर सकते हैं, सी से चावल नाम याद हो जाएगा आपको। देखिए एम से 3 फसलें हैं, देखते हैं। फर्स्ट एम से एक फसल का नाम है मक्का, एक कौन सी है, मक्का। इसी एम से एक ध्यान रखेंगे आप, मूंग, एक कौन सी, मूंग। और एक फसल और है, वो ध्यान रखें, मूंगफली। ठीक है, तो इस एम से 3 फसलें, मक्का, मूंग, मूंगफली। अगले बी से, इस बी से ध्यान रखेंगे, इस बी से जो नाम आएगा वो आएगा बाजरा। नेक्स्ट बी आपके काम नहीं आ रहा। एस से ध्यान रखेंगे, सोयाबीन। एस से नाम रखेंगे आप ध्यान, सोयाबीन। ओके, तो आपको याद हो गई होगी, अच्छी ट्रिक है, बिल्कुल आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। और आपको ध्यान रखना है कि जीसी यानी गवर्नमेंट कॉलेज से कोई व्यक्ति है या कोई विद्यार्थी है, उसने गवर्नमेंट कॉलेज से क्या किया है, एमबीबीएस किया। इसमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि एक बी काम आएगा, एक बी आपके काम नहीं आना। तो जी से गन्ना, सी से चावल, एम से 3 फसलें, मक्का, मूंग, मूंगफली। ये बी जो नेक्स्ट है, बी से बाजरा, नेक्स्ट भी काम नहीं है। और एस से सोयाबीन। और इसके अलावा इसमें 1-2 फसलें और आप ऐड कर सकते हैं, जैसे उड़द, इसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि उड़द की जो फसल है ये भी सोयाबीन खरीफ की फसलों में बोई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। नंबर 1 कि खरीफ की फसलें, जो खरीफ की फसलें, इसका बोने का समय क्या है। तो जून जुलाई में इसको बोने का समय होता है, यानी जब मॉनसून प्रभावी होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, इसको काटने का समय क्या है, अक्टूबर नवंबर में इसको काटने का समय है। नेक्स्ट, वर्षा ऋतु की फसलें यानी मॉनसून के समय, यदि मॉनसून अच्छा होता है तो ये फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। लेकिन यदि कंडीशन ऐसी होती है कि मॉनसून प्रभावी ना हो तो फिर सिंचाई का रूप धारण करना पड़ता है। नंबर 3, आपसे बोले खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन सी फसलें शामिल की जाती हैं। तो नंबर 1 गन्ना, नंबर 2 चावल, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, बाजरा, उड़द। तो याद करना है, कोड वर्ड है गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस किया, जी फॉर गन्ना, सी फॉर चावल, एम से 3 फसलें, मक्का, मूंग, मूंगफली, बी से बाजरा, एस से सोयाबीन, एक उड़द। गॉट द पॉइंट, आ गया आपको समझ में। ओके, अब हम देखते हैं
कि कंपटीशन एग्जाम में जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसके किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। देखिए मैं क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पर आपके सामने और आप आंसर उसका आपका सिंपल तरीके से आ जाएगा। मैंने क्वेश्चन बनाया कि खरीफ की फसलों से संबंधित नहीं है। यह क्वेश्चन है, खरीफ की फसलों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए, सोयाबीन, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी मूंग। अब देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई कि खरीफ की फसलों से संबंधित नहीं है, मतलब ऐसी इनमें से 4 फसलें हैं, 4 में से कौन सी फसल ऐसी है जिसका संबंध खरीफ की फसलों से नहीं होता। तो खरीफ की फसलों की ट्रिक क्या थी, सिंपल ट्रिक थी। जीसीए से क्या था, एमबीबीएस। जी फॉर क्या था, गन्ना। सी फॉर क्या था, चावल। उसके बाद एमबीबीएस किया, एम से 3 फसलें थी, मक्का, मूंग और मूंगफली। क्या यह मक्का आ रहा है, यस, इसका मतलब खरीफ से संबंधित है। क्या मूंग आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन यस, इसका मतलब ये भी खरीफ से संबंधित है। तो हम ट्रिक क्या था, एमबीबीएस, एम से मूंग, मूंगफली और मक्का। बी से क्या था, बाजरा, अगला बी नहीं शामिल किया और एस से था सोयाबीन। तो क्या यहाँ सोयाबीन शामिल है, यस, यहाँ सोयाबीन भी शामिल है। इसका मतलब ये 3 फसलें खरीफ से संबंधित है। गेहूं इसमें शामिल नहीं होता, इसका मतलब ये किसमें शामिल होता होगा, ये रबी की फसल में शामिल होता होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पूछा है खरीफ की फसलों से संबंधित नहीं है, खरीफ की फसलों से संबंधित नहीं है, आपको नहीं बताना है। तो ये सोयाबीन, मक्का, मूंग, ये तीनों इससे संबंधित है, लेकिन गेहूं इससे संबंध नहीं रखता, वो रबी की फसल से संबंध रखता है। आगे यहाँ पे समझ में, तो ये खरीफ की फसल है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट रबी की फसल को पढ़ते हैं कि रबी की फसल में खास बात क्या है। देखिए नंबर 1 कि इसको हमें से ध्यान रखना है। अभी हमने पढ़ा था खरीफ की फसल, खरीफ की फसल पढ़ा था हमने, खरीफ की फसल। इसको बोने का समय क्या था, जून जुलाई, जून जुलाई इसका बोने का समय और अक्टूबर नवंबर के आसपास काटने का समय। ठीक है, तो खरीफ की फसल को बोने का समय क्या था, जून जुलाई, और काटने का समय क्या था, अक्टूबर नवंबर के आसपास। ठीक है, तो जब हम खरीफ की फसल को बोते हैं और बोने के बाद इसको अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, यानी कि जब ये कट जाती है तो इसका बोने का समय आ जाता है। आगे समझ में, खरीफ की फसल को बोने का समय क्या है, जून जुलाई, और काटने का समय क्या है, अक्टूबर नवंबर। जब हम इस फसल को काटेंगे, इसको हमने प्राप्त कर लिया खेतों से, तो खेत खाली हो गए, और जब खेत खाली हो गए तो अक्टूबर नवंबर में हम रबी की फसल को बो देंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रबी की फसल को बोने का समय अक्टूबर नवंबर, ये बोने का समय, ठीक है, अक्टूबर नवंबर बोने का समय। अब ध्यान रखें काटने का समय क्या होगा, कब हम इसे प्राप्त करेंगे, तो ध्यान रखें फरवरी मार्च, फरवरी मार्च में हम इसे प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने का समय या काटने का समय, ध्यान रखें तो काटने का समय क्या है, फरवरी मार्च में हम इसे काट लेते हैं।
यह बात समझ में आई। रबी की फसल को बोने का समय है अक्टूबर नवंबर, ध्यान रखना कौन सा समय, अक्टूबर नवंबर, और काटने का समय या प्राप्त करने का समय क्या है, तो फरवरी मार्च। ये बात समझ में आ गई आपको, ध्यान रखिएगा। ये किस ऋतु की फसलें हैं, ध्यान रखना, ये जो फसलें हैं ये शीत ऋतु की फसलें हैं, शीत ऋतु की फसल है। ध्यान रखना पहली वाली जो फसल थी वो मानसून काल की थी, यही कह सकते हैं ग्रीष्म काल की, हम कह सकते हैं कि ग्रीष्म काल की फसल थी, ये शीत ऋतु की फसलें हैं, ये जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट, कौन कौन सी फसलें शामिल होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो जो फसलें वहां शामिल हो रही थी उसके अलावा अन्य फसलें इसमें शामिल होगी, कुछ को छोड़कर, जैसे गेहूं, चना, जौ, तिलहन में दो प्रकार की फसलें आती हैं, एक आती है अलसी, ध्यान रखिएगा, एक का नाम है अलसी और एक का नाम आता है, इसमें इंपॉर्टेंट, सरसों का नाम आता है अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, इस प्रकार की जो फसलें गेहूं, चना, जौ, तिलहन में अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम, ठीक है, इस प्रकार की फसलें इसमें शामिल की जाती है, आलू, ठीक है। तो गेहूं, चना, जौ, तिलहन में दो प्रकार की फसलें, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम और आलू। इंपॉर्टेंट बात, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अक्टूबर नवंबर के समय बोई जाती है, फरवरी मार्च के समय प्राप्त की जाती है, शीत ऋतु की फसलें हैं, शीत ऋतु की फसलें होगी तो इसका मतलब वर्षा की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, वर्षा की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य इसके लिए क्या चाहिए, सिंचाई, सामान्य सिंचाई में ये उपलब्ध या प्राप्त हो सकती है या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होगी। गेहूं, चना, जौ ये मुख्य फसलें, तिलहन दो प्रकार की, अलसी, सरसों, जीरा, धनिया, अफीम और आलू, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बनाया था कि खरीफ की फसलों के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल नहीं की जाती, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रबी की फसलों के अंतर्गत कौन सी फसल शामिल नहीं की जाती। तो यदि आपको वो ट्रिक याद होगी, वो आपको मेथड याद होगा, तो आप इजी वही काम कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना के देखें हम, तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, रबी की फसलों में, रबी की फसलों में कौन सी फसल शामिल नहीं होती, शामिल नहीं होती, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी फसल शामिल नहीं होती। ध्यान रखें, इसका आंसर देखें, ऑप्शन ए आ सकता है, गेहूं, चावल, तिलहन, जीरा, ठीक है। तो आप आंसर दे सकते हैं, इजी वन। देखिए ट्रिक ध्यान रखना है, खरीफ की ट्रिक ध्यान रखनी है आपको, खरीफ की फसलों की ट्रिक बहुत सिंपल थी कि जीसीएस से क्या किया था, एमबीबीएस, जीसीएस से क्या किया था, एमबीबीएस, यानी गन्ना, चावल, मूंग, मूंगफली, मक्का, बाजरा और से सोयाबीन। देखिए गन्ना, चावल,
चावल इसमें मौजूद है पहले ही ऑलरेडी। और ये ट्रिक किसकी हम बात कर रहे हैं, ये ट्रिक है खरीफ की फसलों की। तो खरीफ की फसलों में इसे शामिल कर रहे हैं, इसलिए इसमें शामिल नहीं होगा। तो रबी की फसलों में कौन सी फसल शामिल नहीं होती, इसका मतलब हम पढ़ते रहे गेहूं रबी में शामिल था, चावल क्योंकि चावल इसमें शामिल है खरीफ में, तिलहन भी रबी में शामिल था और जीरा भी रबी में शामिल था। क्वेश्चन था कौन सी नहीं होती, तो इसका मतलब चावल नहीं होती, आपका हो जाएगा सही आंसर। है समझ में आपको? तो इस तरह से हमने दो फसलों के बारे में पढ़ लिया, खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ लिया, रबी की फसलों के बारे में पढ़ लिया। अब अंतिम बचती है जायद की फसलें, कि जायद की फसलें क्या होती है। आइए देखते हैं उसी में जायद की फसलें क्या है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जायद की फसलें। दो फसलें कंप्लीट, तीसरी जायद की फसलें। ध्यान रखिएगा, जायद की फसलों की सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो फसलें भी पढ़ी थी। खरीफ की फसल का समय जून जुलाई बोने का समय, अक्टूबर नवंबर काटने का समय। रबी की फसलों को पढ़ा, तो रबी की फसलें जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और फरवरी मार्च के समय काटी जाती है। तो ये जो फसलें जायद की, ये लगभग मार्च अप्रैल में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और लगभग मई जून के मंथ में, मई जून में प्राप्त की जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से हरी सब्जियां, मुख्य रूप से हरी सब्जियों को स्थान दिया जाता है। साथ ही इसमें इंपॉर्टेंट हरी सब्जियों के साथ साथ चारा भी इसमें उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा रसदार फल जिसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इस तरह के ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाता है जो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक रसदार हो, जिसमें पानी की मात्रा सर्वाधिक हो। तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ऐसे फसलों का उत्पादन किया जाता है इसमें जायद की फसलों के अंतर्गत। मार्च अप्रैल में बोने का समय होता है और मई जून में से प्राप्त करने का समय होता है। हरी सब्जियां, चारा जैसी फसलें इसमें प्राप्त होती है, विशेषकर रसदार फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, इससे हम प्राप्त करते हैं। तो हमने अभी तक पढ़ा कि ऋतुओं के आधार पर तीन प्रकार की फसलें हैं। ऋतुओं के आधार पर तीन प्रकार की फसलें होती हैं। नंबर 1 खरीफ की फसलें, ठीक है, इसे हम ग्रीष्मकालीन या मॉनसूनी फसलें भी कहते हैं। कौन कौन सी फसलें, एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इसमें गन्ना, चावल, मूंगफली, मक्का, सोयाबीन, बाजरा शामिल किया जाता है। रबी की फसल के अंतर्गत ये शीतकालीन है, ये आप ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट कि इसमें गेहूं, चना, जौ, अलसी, सरसों, जीरा, उड़द, इनको शामिल किया जाता है। और जायद के अंतर्गत ये जायद जो है ये बसंतकालीन फसलें हैं। अभी मैंने बताया इसमें तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, रसदार जैसे फल प्राप्त होते हैं, हरी सब्जियां इससे प्राप्त होती हैं। ये था
हमारा ये लेक्चर जो रहा ये ऋतु के आधार पर कौन कौन सी फसलें होती है उस पर था। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कि एक तो हमने पढ़ा था कि ऋतुओं के आधार पर फसलें, एक पढ़ा था उपयोग के आधार पर फसलें। तो ऋतुओं के आधार पर फसलें कंप्लीट हो गई हमारी, 3 प्रकार की, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती है, नाम लिखिए। रबी की फसलें कौन कौन सी थी, नाम लिखिए। यहाँ आपसे पूछ सकता है खरीफ की फसलों का समय, बोने का समय और काटने का समय क्या है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। रबी की फसलों को बोने का समय और काटने का समय क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि खरीफ की फसलों से आप क्या समझते हैं, रबी की फसलों से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको ध्यान रखना है बोर्ड क्लासेस में, स्पेशली माध्यमिक बोर्ड जो कि 10वीं कक्षा के पेपर होने जाएंगे, उसमें इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 100%। इसमें से पूछ सकता है कि खरीफ की फसलें क्या होती हैं, उसके कोई 2 उदाहरण, रबी की फसलें क्या होती है, उसके कोई 2 उदाहरण, या जायद की फसलें कौन सी होती है, इसका कोई 2 उदाहरण। आगे का लेक्चर हम फिर लेकर आते हैं, एक नया वीडियो लेके आएंगे, उसमें भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न हो सकता है। जब तक आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।